आज बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की। भाई साहब, जिस तरीके से पिछले सीजन कोलकाता ने अपना क्रिकेट खेला, दैट वाज टॉप नॉच। सारे बेसिस कवर्ड, एकदम चैंपियंस वाली परफॉर्मेंस फ्रॉम मैच 1 टिल द फाइनल। द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट वॉन द टूर्नामेंट। लेकिन मैग ऑक्शन हो गया, केकेआर की बनी बनाई टीम को क्या हो गया, कहां केकेआर है इस बार, ये सब जिक्र होगा जाएगी। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो मैग ऑक्शन होता है तो अक्सर होता क्या है, हर टीम अपनी कोर को रिटेन करने की कोशिश करती है एट द सेम पॉइंट। बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो मजबूरी में तुम्हें लेट गो करने पड़ते हैं। बेसिकली कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइज नहीं चाहेगी यार कि जब उनकी टीम सेटल दिख रही हो, जब सब कुछ पका पकाया दिख रहा हो, फिर एक मेगा ऑक्शन बीच में आ जाए और फिर तुम्हें लिटरली स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करना पड़े। लेकिन केकेआर के साथ ऐसा नहीं है भाई। जब मैं केकेआर के स्क्वाड पे नजर मार रहा था, मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था कि भाई ये तो लिटरली लास्ट सीजन वाली टीम है। काहे का मेगा ऑक्शन, काहे का रिशफल, रीबिल्ड, कुछ भी नहीं। 11 में से लिटरली 8 से 9 प्लेयर पिछली बार के स्टार्टर होंगे। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, अंकुश रघुवंशी, हर्षित राणा, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा। अरे लिटरली 9 या 10 लोग वही हैं। कौन नहीं है? श्रेयस अय्यर। कौन नहीं है? फिल साल्ट। और फिल साल्ट को एक क्वालिटी से रिप्लेस करने की कोशिश की गई है, क्विंटन डिकॉक। और साथ में गुरबाज, जो कि पहले भी तुम्हारे पास था। तो मतलब मनीष पांडे, तो तुम सोचोगे कि भाई कितना स्मार्टली केकेआर ने मनूवर किया है। मैं तो बता रहा हूं, इस ऑक्शन का सबसे बड़ा अगर कोई विजेता है ना, दैट्स केकेआर फॉर यू। लिटरली पुरानी टीम चुपके से चुपचाप असेंबल कर दी, एक विनिंग टीम, एक विनिंग स्क्वाड फिर से खड़ा कर दिया। यस, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इज गोना बी मैसिव मिस फॉर केकेआर। ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी यार। राइट टू मैच का इस्तेमाल करते, कुछ करते, मतलब कितनी सारी फ्रेंचाइजी हैं जो एक लीडर के लिए तरस रही हैं, जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए तरस रही हैं। भाई चेन्नई के हाथ धोनी लगा था, आज भी वो धोनी को संभाल के रखे हैं। मुंबई के हाथ रोहित शर्मा लगा था, आज भी वो रोहित शर्मा को संभाल के रखे हैं, टाइटल विनिंग कैप्टन। तो अय्यर का तो अभी पीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अय्यर कोई बुढ़ा हो गया, मतलब तुम अय्यर को रिटेन करते ना, अगर तुम अय्यर के इर्द गिर्द टीम बनाते, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं होने वाला था। तुम्हें फायदे में तुम रहने वाले थे। एक प्रूवन लीडर जो तुम्हारे ड्रेसिंग रूम को ट्रॉफी दिला चुका है। सो आई थिंक अय्यर को लेट गो करना, आई थिंक केकेआर has missed a big trick here, and not just because of leadership but as a batsman as well. I think Shreyas Iyer is gonna be huge miss for KKR. अब रहाणे है, जैसा मर्जी है, अब रहाणे की कैप्टनसी में मतलब कोई भी डाउट नहीं कर रहा, प्रॉब्ली मोर एक्सपीरियंस्ड गाय। बट एक लीडर जो होता है ना, उसको ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट या उसकी अथॉरिटी उतनी ही बनेगी जितना वो खुद भी परफॉर्म करेगा। अब रहाणे T20 में ऑब्वियसली सीएसके में ग्लिम्स मिले हैं 150 के स्ट्राइक रेट के कैमियोज। अगर कहीं ना कहीं रहाणे उस टाइप के टेम्पो से खेलता तो स्टिल यू कैन से कि यार थोड़ी स्टैंप ऑफ अथॉरिटी रहेगी, थोड़ी कमांड रहेगी ड्रेसिंग रूम पे, एल्स थिंग्स कुड गो रॉन्ग वेरी इजली फॉर केकेआर। अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस खराब, थोड़ी चीजें इधर उधर, हमने बहुत बार देखा है भाई। सीजन के स्टार्ट में कुछ और ही होती है फ्रेंचाइजी। आधे सीजन में हमने कप्तान बदलते देखे, और ऐसे कप्तान नहीं कि कोई भी सड़क से उठा के, अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास प्लेयर अंडर प्रेशर आते हुए आधे सीजन में कैप्टनसी से साइड होते हुए हमने देखे हैं इस फ्रेंचाइजी क्रिकेट। इट्स बिजनेस एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि आधे सीजन में रहाणे साइड हो जाए। होगा क्या दिक्कत? बेसिकली दिक्कत ये होगी, तुम्हारा सीजन मेस्ड अप हो जाएगा भाई, तुम्हारा सीजन बर्बाद हो जाएगा। सो आई थिंक लेटिंग श्रेयस अय्यर इज अ बिग मिस्टेक। ऑब्वियसली वेंकटेश अय्यर एक मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है जिसको रहाणे से के रिप्लेसमेंट तुम रख सकते हो एज ए कीपर, बट आई डू बिलीव नॉट हैविंग श्रेयस अय्यर इज बिग मिस फॉर केकेआर, स्पेशली जब एक प्रूवन आदमी तुम्हारे पास आएगा, वो
एक एक प्रूवन लीडर और प्लेयर तुम्हारे पास हो और तुम उसको इतना आसानी से लेट गो कर देते हो, ये मुझे थोड़ा सा और लगा। बाकी केकेआर एक और चीज इस बार मिस करेगी, गौतम गंभीर। 2012 में केकेआर को टाइटल, गंभीर के आने से केकेआर में टाइटल आया भाई। सब बदल गया, कल्चर बदल गया, खेलने का तरीका बदल गया, प्लेइंग कॉम्बिनेशन बदल गया, स्ट्रेटजीज बदल गई, गेम को अप्रोच करने का तरीका बदल गया, सिर्फ एक इंसान के आने से। गौतम गंभीर 12 में टाइटल, 2014 में टाइटल, और फिर गंभीर के जाते ही 10 साल कुछ नहीं, केकेआर में सूखा, नथिंग। एक फाइनल बीच में, बट एब्सोल्युटली नोवेयर नियर द लेवल दे आर सपोज्ड टू बी। 10 साल बाद वापस कौन आया डिफरेंट रोल में? गौतम गंभीर। वही गौतम गंभीर, वही कैप्टन गंभीर जो 2 टाइटल केकेआर को जिताया था। 10 साल बाद मेंटरशिप के रोल में वही चीजें दिखी, नारायण ओपनिंग करता हुआ, स्पिन हैवी अटैक, नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स, बैटिंग में डेप्थ, बॉलिंग में 6-7 ऑप्शन, वही फॉर्मूला दिखा गंभीर वाला, वही फुटप्रिंट दिखा, और क्या दिखा? टाइटल दिखा। 10 साल बाद केकेआर कंफर्टेबली द बेस्ट टीम ऑफ द लास्ट ईयर आईपीएल बाय स्ट्रेच। तो एक आदमी के आने से कितना फर्क पड़ता है, अब तुम समझो। गंभीर, ऑब्वियसली गंभीर अवेलेबल होता तो गंभीर वुड हैव बीन देयर फॉर इयर्स टू कम, एंड हु नोज इन द फ्यूचर गंभीर विल बी बैक विद केकेआर। But right now they don't have, I will say, their godfather. I will say their miracle man, their Mr. Fix-It, their go-to man, the brain behind all this stuff, the professor, call it whatever you want to call it, but they don't have the genius with them anymore, especially this season. Gautam Gambhir, it's gonna be huge miss. अब मैं टीम की बात करूं तो मेरे हिसाब से यार केकेआर बहुत सेटल स्क्वाड बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा बेंच पे डेप्थ है। रोबमन पावेल, गुरबाज, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, मोइन अली, ये सारे बेंच प्लेयर होने वाले हैं तुम्हारे। तो तुम समझो कि किस तरीके की डेप्थ वाला स्क्वाड है। अब मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सुनील नारायण को ओपनिंग करानी है तो कराओ, ठीक है, क्विंटन डिकॉक के साथ। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, नारायण को नीचे खिलाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहाणे खुद ओपनिंग कर लेगा। रहाणे को ओपनिंग नहीं करनी तो वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर लेगा, रहाणे मिडिल ऑर्डर संभाल लेगा। अंकुश रघुवंशी कितना बड़ा पोटेंशियल प्लेयर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिनिशिंग टच में रिंकू सिंह तुम्हारे पास है, आंद्रे रसल तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें सीम वाला ऑलराउंडर चाहिए तो रमनदीप सिंह तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें स्पिन वाला ऑलराउंडर चाहिए तो अनुकूल रॉय तुम्हारे पास है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डेप्थ है, ये क्वालिटी है इंप्रोवाइज करने की। बॉलिंग में ऑप्शंस, रसल बॉलिंग करेगा, रमनदीप 2-3 ओवर डालेगा, हर्षित राणा कुड बी मैसी प्लेयर, स्पेंसर जॉनसन या नॉर्किया में से एक सिमर खिला लो, किसी को भी खिला लो, काम करके देंगे तुम्हें। नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन पेयर, आई डोंट थिंक सो किसी भी 10 टीम के पास, किसी भी टीम के पास इतना लिथल और इतना प्रूवन स्पिनिंग अटैक होगा। तुम्हें लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर निकालें कैसे? फिर सामने से सुनील नारायण आ जाता है भाई, सुनील नारायण के 4 ओवर फंस जाते हैं, गले में अटक जाते हैं। सो आई थिंक प्रॉपर बैलेंस्ड स्क्वाड है। पिछली बार के स्क्वाड में से लिटरली 8 या 9 प्लेयर अभी भी तुम्हारी प्लेइंग 11 में होंगे, विच इज गुड। कंटिन्यूटी आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीम कल्चर, द स्टाइल ऑफ प्ले, टैक्टिक्स, सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग, वही चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी। सो आई डू एक्सपेक्ट केकेआर टू हैव अ ग्रेट सीजन येट अगेन। तो बॉटम लाइन ये है कि क्या इस बार केकेआर फिर से अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी? देखो यार, अगर मैं स्क्वाड वाइज बात करूं तो I don't see many reasons that they shouldn't be winning the title again. I think they are a solid contender to go all the way. अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं केकेआर को एक सॉलिड फेवरेट की तरह इस बार देख रहा हूं, जस्ट लाइक मुंबई। आई थिंक मुंबई के पास एक बहुत जबरदस्त स्क्वाड है, और मुंबई के स्क्वाड को और क्वालिटी को मैच करने वाला एक और स्क्वाड है इस टाइम, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। एंड आई डू बिलीव दे हैव द टीम, दे हैव द प्लेयर, दे हैव द कॉम्बिनेशन, दे हैव द राइट बैलेंस एंड डेप्थ एंड क्वालिटी इन द स्क्वाड to once again go all the way and win their 4th title. I do believe that.